जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों की अनूठी अनूठी कृपा, और जहाँ हमें लेके आते हैं ताकि हम अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को बदल सकें और परमेश्वर के गुरुजनों की इच्छा अनुसार स्वयमेव ही चलते रहें, है ना। हमारे अंदर कुछ मनमानी, हमारे अंदर कुछ भिन्न वैसे ना आए, जैसे जैसे वे रखें वैसे स्वीकार सकें, और जैसी परिस्थितियां हैं उसमें से रास्ते निकाल सकें बिना परेशानी के। तो इसी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विचारों के प्रयासों से हमें लेके आते हैं ताकि हम सुधरें और अंत समय तक सुधरते जाएं। सो आइए हम आरंभ करें मन का रूपांतरण। हम स्थित प्रज्ञ की महाराज श्री की पुस्तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण का बहुत सुंदर अध्ययन महाराज करवा रहे हैं, और उसे हमें देखने को मिलता है कि हम कहाँ हैं, क्या चीज़ें हट गई हैं, क्या चीज़ें चाहिए हमें, जिससे कि हम स्थित प्रज्ञ पा सकें, जैसे महाराज श्री ने कहा है। फिर महाराज श्री हमें श्री भक्ति प्रकाश जी में से सिमरन करवा रहे हैं कि कैसे हर समय राम से संयुक्त रहकर हम जितने भी अंदर विकार हैं, गांठें, वो अब स्वयं में भी खुल सकें, ये उनका है। सो ये सब आरंभ, और फिर हमें करते हैं अपना प्रश्न। सो कल हमारी चर्चा हो रही थी, कल मेजर हमारी चर्चा इसी पर ही थी कि जब जो जीवन में आपको नहीं चाहता, वहाँ से हम कैसे निस्तार पाएं, वहाँ से कैसे मन को हटाएं और कैसे राम नाम में संलग्न हो जाएं। देखिए इतनी गुरुजनों की कैसी कृपा है, उनकी प्लानिंग कह लीजिए, उनकी अकारण जो भी है, लीला शब्द ही नहीं उनके लिए। आज ही एक परिवार का संदेश आया, मैसेज आया, बहुत अपसेट थे, और कि उनके घर में हमेशा कुछ वर्षों बाद या कुछ महीनों बाद कलेश हो जाता है। जो घर के पिता हैं और बहन है, वो भाई को निकालने के लिए होता है कि निकल यहाँ से, और कितने वर्षों से सेम ही प्रक्रिया चली आ रही है। फिर बैठ जाते। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे पूछना पड़ा कि क्यों ऐसी परिस्थिति बार बार आपके जीवन में आती है। कहते फिर उनको हो जाते। मैंने कहा नहीं, ये उनका नहीं है, ये उनका है ही नहीं कुछ, आप ही नहीं निकल रहे हैं, आपको निकलना है। हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हम अगर निकल गए हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे हैं कैसे होगा। आप नहीं जानते कि कई बार कहीं से निकलने से प्रकृति द्वार खोल देती है, पूर्ण रूप से द्वार खुल जाते हैं। हम हमेशा उसी चीज को चिपके रहते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें, क्योंकि हमें भय होता है कि क्या होगा। पर कई बार कहीं से अगर लात पड़ती है, एक साधक जी ने लिखा था हमारे लिए बहुत सुंदर कि विभीषण को लात पड़ी, और विभीषण को लात पड़ने से परमेश्वर मिले। हम रोते रहते हैं, हम इसी को रहते हैं कि हमें वापस रख लिया जाए, हमें वापस बुला लिया जाए। पर कई बार अगर विभीषण को लात ना पड़ी होती तो प्रभु कहाँ से मिलते, है ना। सो इसलिए कई बार हमें बार बार लात पड़ रही होती है, पर हमें पता नहीं चलता। फिर प्रभु को बहुत ठोस चीजें लानी पड़ती हैं ताकि बिल्कुल ही निकल जाएं। तो फिर कोई दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा होता है, बार बार खुल रहा होता है, तो वो इंतजार कर रहा होता है, पर हम लेते नहीं है अपॉर्चुनिटी, हमें समझ नहीं आती। सो इसलिए निकल जाएं। जब भी लॉकडाउन खुलता है आपके एरिया में, निकल जाएं घर से, और यकीन माने कि ये जो लात पड़ी है, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत सुंदर है। इस यकीन से अगर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत दरवाजे खुलेंगे।
कितने वर्षों से घुट घुट के जी रहे हैं, कोई कहीं कुछ फलित नहीं होता है, और लातें बार बार पड़ती हैं, वहीं टिके रहते हैं, है ना। नहीं, कई बार स्थान से हिलने की बहुत ज़रूरत होती है, उस माहौल से हिलने की बहुत ज़रूरत होती है। और आप देखेंगे, अगर आप ये स्टेप लेते हैं, आप ना केवल अपने जीवन में शांति पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में हर ओर से तरक्की भी देख सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है इस तरह की लातों से। कोई पता नहीं होता कि बहुत बहुत सुंदर कोई चीज़ इंतज़ार कर रही है। परमेश्वर की ही लात समझ के जाना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर बार बार कह रहे हैं, हमें उनकी बात समझ नहीं आ रही, फिर हम बैठ जाते हैं वहाँ पे। नहीं, निकल जाइएगा। और कई बार निकलना बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। कृपा अनंत बरसती है। इन्हीं भावों से, क्योंकि पिछले कल का था, तो बिल्कुल उसी से कनेक्टेड आया, तो इसी से शुरू किया कि हमें हो जाना चाहिए, जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। जहाँ बार बार इस तरह से निकाला जाता है, हम समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी नहीं होती। महाराज कहते हैं ना, हमारी दृष्टि थोड़ी सी है, पर हमारी दृष्टि नहीं होती। अगर हमारी दृष्टि हो, हम पहले ही निकल जाए। तो पर ऐसे ही होना होता है, समझ नहीं आती। सतगुरु तो साहिब मेरा, मैं प्रभु दास तेरा, जन्म जन्म ना छूटे ये नाता तेरा मेरा। सतगुरु तो साहिब मेरा, मैं प्रभु दास तेरा, जन्म जन्म ना छूटे ये नाता तेरा मेरा। सतगुरु तो साहिब मेरा, मैं प्रभु दास तेरा, जन्म जन्म ना छूटे ये नाता तेरा मेरा। सतगुरु तू साहिब मेरा, मैं प्रभु दास तेरा, जन्म जन्म ना छूटे ये नाता तेरा मेरा। सतगुरु तू साहिब मेरा। आइए हम चले स्थित प्रज्ञ के लक्षण। पृष्ठ है 19 पृष्ठ है 20 भी नहीं, पृष्ठ है 21। महाराज कह रहे हैं, चंचल मति मनुष्यों का, अज्ञानियों का तथा मोह माया रथ जनों का सृष्टि के संबंध में दृष्टि बिंदु होता है। केवल खान पान, हास्यविलास तथा स्वार्थ सिद्धि मात्र। परंतु स्थिर बुद्धि ज्ञानी और संयमी जन सृष्टि को कर्म योग, कर्तव्य पालन, आत्मोन्नति तथा तत्व ज्ञान का स्थान समझते हैं। ऐसे तत्वज्ञ स्थिर बुद्धि संयमी मनुष्य की कामनाएं आप ही आप पूर्ण हो जाया करती हैं, और वह निर्विकार बना रहता है। दो चीजें महाराज ने यहाँ डिफरेंसेस किए। एक तो जो नॉर्मल संसारी लोग कहेंगे हम, और एक जो जिन्हें स्थिर बुद्धि कहेंगे हम। तो महाराज कह रहे हैं कि चंचल मति मनुष्य, ज्ञानियों का, मोह माया रत जनों का, जो मोह माया में है, हिल नहीं पा रहे वहां से, चंचल है, अज्ञानी अगेन, कि जिसको समझ नहीं है कि हम किस लिए आए हैं, जिसको समझ नहीं है कि हम क्या हैं। ये मेजर अज्ञान है। वो क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, खाते पीते रहते हैं,
हास विलास, हंसी मजाक कर लिया, इंजॉयमेंट कर लिया, प्लेजर्स कर लिए और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, बस यही चाहिए होता है उन्हें। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये महाराज ने कहा ऐसे लोग होते हैं, और हम देखेंगे संसार में अधिकतम लोग इसी तरह से हो रहे होते हैं। उन्हें अपने काम बन जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए और अपना अपना काम बनते रहे, जो भी मतलब है। पर जो स्थिर बुद्धि ज्ञानी और संयमी होते हैं वो कर्म योग, मतलब हर कर्म योग जब भी आ जाएगा, हर कर्म परमेश्वर अर्पित करके करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं कि मैं ड्यूटीज करने आया हूं, मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर दूं, ये करते हैं। और साथ में आत्म उन्नति। सो देखिए यहाँ पे भी बहुत कैटेगरीज हैं। कई परिवारों में हम देखते हैं या कई जन कर्तव्य निभाते हैं अपने परिवारों के लिए, बहुत सुंदर कर्तव्य निभाएंगे, उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं आने देते, दिन लगे रहते हैं। किंतु अगर वहां पर, और संयम भी है, संयम कर्म करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, संयमी है, किंतु अगर आत्मा उन्नति नहीं करते, अगर तत्व ज्ञान के लिए ये जन्म नहीं मानते, तो भी वहां पर जो गति है वो वही चक्र में ही चलती है ना। वहां पे बस अपने कर्तव्य कर्म करके आए, चले गए। पर अब अगर आत्म उन्नति नहीं की, अगर तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर वो भी व्यर्थ ही के। ऋण चुकाने आए, ऋण चुका के चले गए। हाँ, जैसे कि पुराना खा रहे हैं, बासा खाया। पुराना मतलब पिछले जन्मों का कोई कमाई नहीं करके गए, वही किया, खत्म की वही वाली कमाई जो कर्म अर्जित किए थे पिछले जन्मों से, वो खाए और चले गए, कोई नई नहीं की। नई कमाई करने का मतलब कि हम अपना जाप पाठ करें, हम अपने अंदर को जानने की यात्रा करें, ये है नया, ये नई चीज है कि हम नया खा रहे हैं, नया कर्म बना रहे हैं। नहीं तो जो भी अभी तक हमें मिल रहा है दैट इज स्टेल, बासा कहते हैं गुरुजन, हम बासा ही खा रहे हैं। सो बहुत जन ये भी करते हैं कि कर्तव्य कर्म तो करते हैं किंतु नया कुछ नहीं करते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फिर उसी चक्कर में चले जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि जो लोग तत्वज्ञ, स्थिर बुद्धि, संयमी मनुष्य की कामनाएं, ऐसे जो कि अपना कर्म योग करते हैं, मतलब हर चीज परमेश्वर के अर्पण, कर्तव्य करते जाते हैं कि मेरी जो ड्यूटीज मिली है मैंने परमेश्वर की सब समझ के करनी है। आत्मज्ञान करते हैं अर्जित, है ना, कि हम क्या हैं इसका पता उन्हें चलता है। और तत्व ज्ञान है ना, कि भाई हम असली में करने क्या आए हैं और क्या हैं और कैसी यात्रा है हमारी, हम देह नहीं है, हम अंदर हैं। सो ऐसे लोगों की कामनाएं नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े अच्छे से अपना कर्म, हर कर्म परमेश्वर के लिए करते हैं, स्वार्थ नहीं होता उनमें, हर चीज कर्तव्य अपने अच्छे से निभाते हैं। सो महाराज कहते हैं कि वो निर्विकार बने रहते हैं। जब निर्विकार बने रहेंगे, निर्विकार तभी बना जाता है जब निर्विचार हो। महाराज कहते हैं पहले हमें निर्विचार होना है, फिर जाके निर्विकार होंगे। सो निर्विचार कब हुआ जाता है? जब हमारी कामनाएं नहीं रहती। और फिर महाराज कहते हैं जिनकी कामनाएं नहीं रहती उनका सब कुछ अपने आप होने लग जाता है, उन्हें कुछ इच्छा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, जो कुछ है अपने आप चीजें होने लग जाती हैं। ये पर तब होते हैं जब कोई कामना ही नहीं रहती। सो परमेश्वर के साइकिल में वो परमेश्वर स्वयं उन्हें चलाते हैं और बहुत सुंदर चलता है, ये हम जानते हैं। सो इसलिए ये भी हमें चॉइस करनी है कि हमें कहाँ होना है ना, कहाँ होना है। और महाराज ने हमें बहुत सुंदर बता दिया, अब हमें बीच में ही बता दिया हुआ है कि अगर हमें स्थिरमति होना है, अगर हमें स्थित प्रज्ञ चाहिए, संयमी चाहिए, अगर हमें स्वार्थ रहित होना है, तो हमें दो चीजें सिर्फ चाहिए, एक है भगवत प्रेम और दूसरा है आत्मज्ञान। दोनों दो चीजें चाहिए, उससे हर चीज अपने आप हमें मिल जाएगी, हर चीज हमें अपने आप मिल जाएगी। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देखिए
अध्यात्म की भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और स्वामी जी महाराज ने कितनी सिंप्लीफाइड वे से सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स 2 शब्दों में ही कर दी, भगवत प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और आत्मज्ञान। और हमें वही कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह से महाराज सिखाते हैं, कितने सुंदर हमारे मार्गदर्शक हैं, कितनी कृपा है हमारी। हम सदा हमारे सदा सारथी वे बने रहें, हम सदा उनके श्री श्री चरणों में झुके रहें, अनंत कृपा है। सो आइए हम चलते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पे, जहाँ महाराज हमें सिखा रहे हैं सिमरन कैसे करना है और किस तरह से किस इंटेंसिटी से सिमरन होना चाहिए, तभी वो सफल होगा। सो हम चलते हैं पेज 64, पेज 64, और हमारे पास है दोहा नंबर 36। राम राम ही सिमरिए मन को ठीक टिकाए, यथा लक्ष्य में कुशल जन सीधा वाण बसाए। जय राम जय जय राम सिमरे ऐसे नाम को, लगन प्रेम में आए। रोगी औषध ज्यों भजे, अति आतुरता लाए। जय राम जय जय राम सिमरन में मन राखिए, चांद में ज्यों चकोर, देखे दृष्टि एक से, साए से कर भोर। जय राम जय जय राम राम नाम यों सिमरिए, करके निश्चल ध्यान। नट ज्यों नाचे बांसुले, रख कर भार समान। जय राम जय जय राम चित्त लगा कर भजन में, मुख से वचन न बोल। द्वार बाहरी बंद कर, भीतर के पट खोल। जय राम जय जय राम द्वार बाहरी बंद, चित्त लगा कर भजन में, मुख से वचन न बोल। द्वार बाहरी बंद कर, भीतर के पट खोल। जय राम जय जय राम। सो महाराज कह रहे हैं कि राम राम ऐसे सिमरिए, मन को ठीक टिकाए, है ना। ऐसे सिमरन करना है प्रभु का, मन ऐसे टिकाए जैसे जैसे वाण सीधा लगता है एक उस पर, तो उस तरह से तार जुड़ी रहनी चाहिए परमेश्वर के साथ। महाराज डिफरेंट अगेन सिमिलीज दे रहे हैं, कैसा हमारा सिमरन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर महाराज कह रहे हैं कि ऐसे नाम को सिमरिए, प्रेम ऐसी लगन और ऐसे प्रेम के साथ सिमरन कीजिए, जैसे रोगी है और उसको रोग हो गया है, और वह औषध कैसे चाहता है कि मैं औषधि ले लूं सो थोड़ा मेरे को राहत मिले, है ना, इस तरह से। सो अति आतुरता लाए, सो बिल्कुल कि मुझे दवाई चाहिए, है ना, मेरी बुरी हालत हो रही है। सो उस तरह से लगन और प्रेम से इस तरह से सिमरना चाहिए, महाराज कह रहे हैं। प्रश्न आया इसी संदर्भ में कि महाराज ने बोला कि राम नाम औषधि है जो कि जन्म मरण से छुटकारा पाती है। जी हाँ, बिल्कुल महाराज ने बोला है, स्वामी जी महाराज ने बोला है, महाराज ने अपने प्रवचनों में बोला है। तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारी बीमारियां थी और उन्होंने राम नाम ही लिया, उनको बहुत सारी बीमारियों से निस्तार मिल गया। अब वे कहते हैं कि अब
अब उनके शरीर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जोड़ों के दर्द और बाकी सब बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आत्मा में रहते हुए भी पर अब पीड़ा आ जाती है, तो क्या, तो दवाई लें कि ना लें? देखिए, अगर साधना के इच्छुक हैं तो दवाई लेनी होगी। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी आपकी साधना सुचारू रूप से चले, ये महाराज ने बोला है कि शरीर के लिए, देह के लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही है। और आप उस ये कर सकते हैं कि बिल्कुल उसे क्रोनिक मेडिसिन नहीं करके, कि हर रोज नहीं, जैसे भी पीड़ा की मेडिसिन है तो वो जब बहुत ज्यादा पीड़ा पीड़ा हो तो उसे देनी चाहिए। देखिए, ये मेडिकल साइंस अलग है, और मेडिकल साइंस में शरीर को पीड़ित नहीं रखना होता, क्योंकि उससे और जो उसकी साइड्स की और उसमें गड़बड़ आ जाती है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। सो इसलिए अगर बहुत पीड़ित हैं तो महाराज ने तो बोला है अपने प्रवचन में कि लेनी चाहिए मेडिसिन। परमेश्वर कृपा करते हैं, कई बार एक ही डोज लेके कितने दिन निकल जाते हैं, कितने दिन निकल जाते हैं, लेनी नहीं पड़ती, फिर बहुत दिन बाद जरूरत पड़े फिर ले लें, पर लेनी चाहिए। अगर साधना के इच्छुक हैं तो लेनी चाहिए। कई बार देखिए, कई बार समय ऐसा विपरीत होता है कि हमें साधना इतनी पसंद होती है और हमें रोग का निवारण का पता ही नहीं चलता, और हम पीड़ा में महीनों महीनों निकाल देते हैं और तड़पते रहते हैं, सारा शरीर तड़पता रहता है। और जब परमेश्वर कृपा होती है तो सही डॉक्टर भी मिलता है, और फिर वो बोलता है कि ये कहाँ फंसे पड़े थे, है ना। ये प्रारब्ध ही हैं, पर जरूर ले लेनी चाहिए जिनको साधना की इच्छा है और जो साधना करना चाहते हैं, जरूर लेनी चाहिए अपनी मेडिसिन। रोग जैसे महाराज भी तो ले रहे हैं, रोगी रोगी औषध ज्यों भजे। देखिए, राम नाम तो कृपा करेंगे, जितनी साधना गहरी होगी राम नाम वैसे कृपा करेंगे, और उससे उससे जन्म मरण के अपने आप सब वो अपने सब वही करते जाते हैं। वहां तो हमें कुछ कहना भी नहीं होता, वे स्वयं ही करते जाते हैं। किंतु देह है, जब तक देह में है सो जरूर लीजिएगा। फिर महाराज कह रहे हैं कि राम नाम यूं सिमरिए करके निश्चल ध्यान, ध्यान पर आए हुए ऐसे सिमरना है, और इस तरह से फिर ध्यान में जाना है जैसे नट नाचे बांसले हैं ना, वो रोप, टाइट रोप पे चलते हैं या सिर पे उठाते हैं बांस, उस तरह से। सो वो एक तरह से ध्यानस्थ अवस्था है कि जब कितना सुंदर बैलेंस किया होता है, या आप अपनी ब्रीदिंग को कितना कंट्रोल्ड करके उस टाइट रोप पे जाते हैं। महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे सिमरना है प्रभु को, ऐसे उनकी याद बनी रहनी चाहिए। फिर महाराज कहते हैं कि जब चित्त लगा के भजन में, आगे ध्यानस्थ पे कि हम सिमरन करते करते ध्यान में चले जाएं। अब महाराज कह रहे हैं कि चित्त लगाकर भजन में, मतलब हम परमेश्वर के साथ, हमारी तार जुड़ी हुई है, और वहां जुड़ी रहकर हम वचन ना बोलें, है ना, बोलना बोले ध्यान में, हमारा ऊपर सारे ओपनिंग्स बंद हो जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं द्वार बाहर ही बंद कर, सारे द्वार बाहर के बंद कर दिए, कानों को अंदर मोड़ा, मुख बंद कर दिया, आंखों को अंदर मोड़ा, तो द्वार भीतरी खोल, अंदर के हमने जो खिड़कियां हैं वो खोलनी है। ये महाराज ने बहुत सुंदर कहा है अपने प्रवचन में कि जप जो है, जाप जो हम करते हैं, जब हमारा जाप बहुत ज्यादा हम अधिक मात्रा में करते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि जप लीड्स अस टू सिमरन, सिमरन में लेके जाता है। जप का कार्य है कि हमें सिमरन में लेके जाए। सिमरन जब दिन भर बहुत सुंदर चलता है तो सिमरन का
करने का तात्पर्य है कि हम ध्यान में लेके जाए वो। सो जब सिमरन हमारा दिन भर बहुत सुंदर चल रहा होता है, सो हम जब ध्यान में पहुंचते हैं, सो ध्यान में जो है, सो ध्यान हमारा बहुत अच्छा लगता है। सो महाराज कहते हैं अल्टीमेट गोल इज कि हमारा ध्यान अच्छा लगने लग जाए, और जब ध्यान लगे तो फिर उसकी अवधि, अगर सिमरन अब बहुत अच्छा चल रहा है, हम ध्यान पे पहुंचे, सो ध्यान में हमारी अवधि बढ़ते रहनी चाहिए, ऐसे महाराज ने कहा है। सो हम करें, और बहुत सिंपल चीज़ें महाराज ने कही, हमें पता भी है, पर हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है ना, कि हम इस तरह से एक नियमित तौर पे कर सकें। बट ये साइकिल है, अधिक जाप, जाप तो बैठ के होता है, सुबह कर लिया जाप, राइट, बाकी दिन भर सिमरन किया कामकाज करते हुए, और फिर बीच में ध्यान किया, फिर जाप किया। सो बात है कि वो ध्यान की जो बैठक है वो बहुत हमारी सॉलिड लगनी चाहिए। सो हम ये, और उसका जब प्रश्न पूछते हैं कि अनुपमा ध्यान नहीं अच्छा लग रहा, तो वही आ जाता है कि हम सिमरन कर रहे हैं, दिन भर प्रभु से लगे हुए हैं। अगर दिन भर, और कैसे लगना है प्रभु से, जैसे महाराज ने बताया है ना, अगर इतनी गहरी तरह सिमरन कर रहे हैं, तो फिर हम ध्यान में जब बैठते हैं तो वो सहज से लग जाता है। सो इस तरह हम करेंगे। सो आइए हम चलते हैं प्रश्नों पर और लेंगे। अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना, अपनी चरण धुली बना लीजिए, के संग कहीं टूटे ना। तू ही खेवैया मेरी नैया का, तू ही खेवैया मेरी नैया का, जिस ओर भी ले जाइए, ये तुम पर छोड़ दिया, जिस और भी ले जाइए, ये तुम पर छोड़ दिया, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, पर हूँ तो मैं तेरी रे, कृपा कर अपना लीजिए, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। हमारे पास प्रश्न आया कि किसी घर में भाई हैं, शायद भाई हैं या कोई और प्रियजन, वो किसी और गुरु को मानते हैं, और गुरु में अब उनका उनका कहना ऐसा है कि सब कुछ करते हैं, घर पर ही रहते हैं, किंतु उनका कोई गुट सा है और वो उसी में लगे रहते हैं, जाप भी करते हैं, वो तिलक और ये सब इस तरह के भी कार्य हैं, और फिर घर के जिम्मेदारी नहीं निभाते, और इससे फिर तो वो क्रुद्ध हो रहे थे, ये कैसे गुरु हैं।
और ये क्या ऐसा सिखाते हैं, कर्तव्य भी नहीं कर रहे, वो अपने निभा रहे, बच्चे भी वो नहीं होते। देखिए, हमें जो गुरु मिलते हैं वो बहुत वो उसमें प्रारब्धों का भी बहुत रोल होता है। महाराज जी ने एक प्रवचन में बोला कि इतने कर्म होते हैं तो सत्संग मिलता है, इतने कर्म होते हैं तो संत मिलते हैं। ऐसे ऐसे महाराज ने ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कितने कैसे कर्म होते हैं तो कैसे तब संत मिलते हैं, या फिर सत्संगति मिलती है, या सत्संग मिलता है, या परमेश्वर के बारे में सुनने को मिलता है। ये सब कर्मों के आधार पे, शुभ कर्मों के आधार पे होता है, ऐसे महाराज ने बोला है। तो देखिए, अगर स्वामी जी महाराज से भी अगर कोई दीक्षित होता है, वो भी इधर उधर जाता है, तो वो देखिए वो भी क्या दुर्भाग्य कह लीजिए कि महाराज के होते हुए भी कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। अब यहाँ पर कोई और गुरु हैं। सबसे पहले महाराज ने हमें कहा है कि किसी भी गुरु की हमें निंदा नहीं करनी है। एज अ साधक ये नहीं हम कर सकते, हमें अलाउड नहीं है। किसी भी गुरु का हमें इस तरह से करना अलाउड नहीं है, महाराज ने मना किया हुआ है। तो पर हमें दिख रहा है कि ये सब क्या है, कर्तव्य तो निभा नहीं रहे, ये सब क्या है। देखिए, जिस इंसान की किसी को गुरु मान लेता है, उसकी आस्था उसमें बहुत गहरी होती है, और साधारण जन के समझाने से वो आस्था वो बल्कि और ज्यादा गहरा होता जाता है उधर, क्योंकि उसे फिर वही लगता है कि मुझे देखो संसारी जन मुझे परमेश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं। सेम चीज हो गई ना, वो भी यही सोचेगा कि भी मुझे रास्ते से हटाया जा रहा है, इसलिए वो और गहरा होता है। तो इसलिए क्या जब हमें दिखता है कि ये सही नहीं है, परिवार अगर पीड़ित हो रहा है या फिर कर्तव्य नहीं, देखिए अगर तो बच्चे बहुत छोटे हैं और कर्तव्य निभाने हैं वो अलग बात है। अगर बच्चों के विवाह योग्य बच्चे हैं और विवाह के कार्यक्रम करने हैं, तो ये तो कर्तव्य निभाने ही है, बिल्कुल निभाने हैं। पर समझाने से नहीं ये समझी जाती बातें, इसलिए पीछे हट जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वो दूसरे गुरु के भी है, वो भी तो प्रभु को ही चाह रहा है, पर उसके प्रारब्ध ऐसे हैं कि उसकी भक्ति फलित नहीं होगी। भक्ति फलित नहीं होती है अगर हम अपने कर्तव्य कर्म नहीं निभाते, भक्ति नहीं फलित होती। सो फिर जब आपको दिख रहा है कि वो एक कर्तव्य अपने नहीं निभा रहे, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज कृपा कीजिए कि ये कितनी लगन से इस तरफ लगे हुए हैं किंतु अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे, सो आप कृपा कीजिए प्रभु कि इनकी भक्ति फलित हो। हमने ये नहीं कहा कि वो छोड़ दें, हमने ये नहीं कहा कि कुछ छोड़ के इधर आ जाए या कहीं और जाए या कुछ जो भी है। हमने कहा भक्ति फलित हो, है ना। भक्ति फलित होने का मतलब कि भक्ति तो तभी फलित होगी जब हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और साथ में फिर परमेश्वर का आराधन करते हैं। ये हमें पता है ना, हमें अपने गुरु से पता है ये। तो हम ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करें कि परमेश्वर उस बेचारे की भक्ति फलित हो जाए। उसको कितनी लगन है, कितनी उस तरफ उसकी उत्कंठा है, क्योंकि कैसे उसमें लगा हुआ है। पर प्रभु कृपा कीजिएगा, हम संस्कार है ना, संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं कि ये नहीं पता कि भाई हमें कर्तव्य निभाने हैं। परमेश्वर कृपा है कि उधर लगे हुए हैं या जैसे भी कर रहे हैं। निंदा नहीं करनी और लेक्चर नहीं देना। देखिए, जब किसी को अपना गुरु बहुत पसंद होता है, वो सुन नहीं सकता उनके अगेंस्ट, उससे सुना नहीं जाएगा। सो हम नहीं चाहते, और भक्ति है कला क्लेश ना पड़े, और हमें दूसरे गुरु को भी नीचा नहीं करना
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि गुरु ने ऐसे कहा हो। ये साधक कैसे समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। साधक कैसे अपनी गुरु की बातें लेते हैं, समझते हैं। तो इसलिए गुरु को नहीं हमें कहना है ना, गुरु को नहीं हमें कहना, क्योंकि हमारे गुरु ने भी मना किया है कि नहीं, ऐसे नहीं किसी को कहना, गुरु को नहीं कहना होता। सो इसलिए हम, और क्योंकि जो साधक है वो सुनेगा नहीं इस समय, क्योंकि उस पर उसका समय आया हुआ है, उसकी लगन का, है ना। और फिर इससे अच्छा है कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके यही मांगे कि भक्ति फलित हो इसी कृपावर से। सो इसी में सब कुछ है, और इसी में सब सब निहित आ जाएगा। बोलूं तो ऐसा बस तेरा नाम निकले, देखूं तो ऐसा बस तू ही तू दिखे हर सांस में। बस जाओ राम के तुम बिन रहा ना जाए हर सांस में। बस जाओ राम के तुम बिन रहा ना जाए। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धुली बना लीजिए के संग कहीं टूटे ना। ऐसी कृपा करो मेरे राम जी, ऐसी कृपा करो मेरे राम जी। बस तू ही तू रह जाए रे, के खुद को भी भूल बैठूं। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धुली बना लीजिए के संग कहीं टूटे ना। अगला प्रश्न आया, ये बहुत जगह से एक साथ ही प्रश्न आया। तो पुराना प्रश्न है, पर महाराज की इच्छा होगी। लॉकडाउन है और बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं, और तो उन्हें एडिक्शन हो गया है मोबाइल से। क्या करें, मानते भी नहीं हैं, तो क्या करें। देखिए, मोबाइल का तो बहुत डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं मोबाइल के। पर अगर मैं निजी तो पर्सनल लेवल पे कहूँ, मेरे लिए तो मोबाइल बहुत ही कृपामय साबित हुआ, जो कि अनंत 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 से भी अनंत द्वार खोले। और इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल तो मोबाइल पे ही बच्चों के स्कूल लग रहे हैं, सब कुछ ऐसा हो रहा है ना। देखिए, मोबाइल हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। अच्छी भी है, बुरे भी है। तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ तो देख के नहीं हम उसे कह सकते कि बहुत गंदे रास्ते पे चल रहा है। ये शब्द नहीं यूज़ कर सकते बच्चे के लिए। बच्चा गंदे रास्ते पर, गलत रास्ते पर तब चलता है। बुरी हैबिट्स क्या होती हैं बच्चों की, जब वो सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गैंग्स में होते हैं, गंदी तरह से, बहुत ही गंदी तरह से बोलते हैं,
कामकाज बिल्कुल नहीं करते अपना, फेलिंग ग्रेड्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाए तब हमें थोड़ा सा लगता है ना इस तरह से। किंतु या फिर तो यहाँ पर अगर अगर बच्चा खासकर टीनेजर है, राइट, तो इन चीजों को कहना कि हाँ, तब हमें थोड़ा कंसर्न होना चाहिए कि अरे बच्चा किस माहौल में क्या से चल रहा है। पर लॉकडाउन से देखिए कितनी कृपा है, जहाँ नदियाँ, जहाँ वातावरण का प्रदूषण दूर हुआ, वहाँ बच्चों की बाहर जाने की संगति भी थोड़ी सी कटी, जो ऐसे बच्चे जाते होंगे। पर जो बच्चे घर पर हैं, देखिए 2400 घंटे क्या करें वो। जब मैंने पेरेंट्स से पूछा कि क्या करे बच्चा, तो उन्होंने कहा कि पढ़ सकता है, पढ़ता होगा जरूर, मतलब अगर वो पढ़ नहीं रहा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर वो नहीं कर रहा तो और क्या कर सकता है, तो उन्होंने कहा कुछ अपना, उसका कोई इंटरेस्ट है, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ठीक है, 24 घंटे हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट भी आप आधा घंटा बजा सकते हैं, और जो क्लास का काम है वो भी कुछ समय में खत्म हो गया, उसके बाद क्या करे वे, तो उनके पास उसके लिए उत्तर नहीं था। तो देखिए, तो इसलिए लॉकडाउन में बहुत बच्चे घर पर हैं, और उनके पास बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है घर पर, है ना। तो इस माहौल में उन पे रोक टोक करना तो सही नहीं बैठता, क्योंकि वातावरण ही ऐसा, और एक तो बच्चे घर में बैठे हुए, अगर ना कहना माने और जाएं फिर क्या हाल हो, है ना। इसलिए बच्चे से बस ये कह सकते हैं कि देखिए, आप अपना जरूर काम काज पहले कर लीजिए, और काम करने के बाद हम जब खाना खाएंगे तब ध्यान रखिएगा मोबाइल साथ में ना हो, अगर माने बच्चा। और जब और दिन में 2-3 एक्टिविटी जरूर करनी है आपको, और अगर बच्चा ये सब मान जाता है तो, और उसके बाद मोबाइल पे होता है, देन इट्स फाइन। अब बच्चे टीनेजर्स हैं और फिर भी मतलब रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो टीनेजर बच्चे तो नहीं आजकल रिस्पेक्टफुल, अच्छे से बात नहीं करते। तो इसलिए अगर बच्चे बहुत कुछ कर रहा है और उसके साथ में मोबाइल कर रहा है तो करने दीजिएगा। उसे बस ये कह दीजिए कि देखो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं, तो अपना काम हो जाना चाहिए अच्छे से, और जब काम हो जाए, अपने स्कूल का काम हो जाए, उसके बाद तुम देख सकते हो ऐसे। अदरवाइज उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं 6 इयर्स का बच्चे का भी एग्जाम्पल देती हूँ। ये तो टीनेजर है, 6 साल का बच्चा। आजकल के बच्चे देखिए, ये भी हमें जानना है, ये बच्चे 80s के नहीं हैं, हाँ, ये बच्चे 70s के नहीं हैं, ये आज के बच्चे हैं। ये जब पैदा हुए बच्चे तो मोबाइल था, ये मोबाइल के बच्चे हैं, ये आजकल के जमाने के बच्चे हैं। इन बच्चों को 80s की 70s की बातें नहीं पता लगेंगी, राइट। जिस तरह आजकल बड़े लोगों को इस समय में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उसी तरह बच्चे भी पुरानी जो चीजें हैं वो तालमेल नहीं बनता। ये बच्चे पैदा ही इसी युग में हुए हैं, तो इनके पास अपना सिस्टम है। ये बच्चे इतने स्मार्ट हैं, इतना इनमें सबसे बड़ा गुण है, ये एनालाइज कर लेते हैं, अपने आप को जानते हैं ये। तो और ये बहुत कुछ एक साथ भी कर सकते हैं, इवन तो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, पर इनकी सोचने की शक्ति डिफरेंट है हम लोगों से। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा अपना काम कर लेता है, दैट्स फाइन, और वो जाता है मोबाइल पे, जाने दीजिएगा, एज लॉन्ग एज उसका काम अच्छा। उसे बोल दीजिए कि भाई काम प्रायोरिटी, उसके बाद इस पर जाओ, फिर ठीक है।
एक 6 साल का बच्चा, उसकी कॉन्वर्सेशन बताती। उसकी मामा मुझसे बात कर रही, ओपन स्पीकर होगा शायद, और वो कहती इसको ना पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, स्कूल लगा होता है ना 9 से 1, ये ना टिक के उसकी उसकी नेगेटिव चीजें उसी के सामने बता रहे थे। बच्चा पीछे से बोला, वो मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बहुत बोरिंग है। तो देखिए बच्चे ने सच बोला, राइट? क्योंकि जिस तरह के लेसन टीचर्स दे रहे होंगे नॉन स्टॉप, पट 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 9 से लेके 1 बजे तक टीचर्स बोलती जा रही होंगी, और इतने छोटे बच्चों को तो स्कूल में कभी खेलने लेके जाते हैं, कभी गाना गवाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, और उस बेचारे 6 साल के बच्चे को 9 बजे से लेके 1 बजे तक बैठना हो तो वो उसे बोर ही लगेगा, वो कितना बोरिंग है। उसने पीछे से बोला। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ये चीज में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमें अपने बच्चे की बुराई किसी के सामने नहीं करनी, नहीं करनी। हमें अपने बच्चे की नेगेटिव चीज किसी दूसरे इंसान के आगे कभी नहीं करनी। आप दूसरे कमरे में जाके बात कर सकते हैं, और पर उसके सामने नहीं। अब आप डिफरेंस देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कॉन्वर्सेशन का। तो जब मामा ने ऐसे कहा तो बच्चे ने अपना पक्ष दिया। जब मैंने कहा बच्चा तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे को अपने बारे में कितना कुछ पता, वो मुझे बता रहा था, पता है मुझे आर्ट बहुत अच्छा लगता है, अपने आप ही बात करने लग गया वो कि मुझे आर्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं ये भी बना सकता हूँ, मैं ये। तो मैंने उसकी बहुत खुल के उसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा बाप रे, मुझे बना के दिखाना, मुझे फोटो लेके भेजना। तो मैंने कहा यू आर सो स्मार्ट। तो ना वो चुप हो गया। उसकी मम्मा बोलती रही बेटा आंटी को बोलो थैंक यू, आंटी को बोलो थैंक यू। वो चुप रहा। तो मैं हंसी, मैंने कहा बेटा तेरे को आदत नहीं है सब सुनने की ना। वो चुप रहा। ये हमारी देखिए, हम ऐसे ही गड़बड़े ऐसी करते हैं। हम दूसरे के सामने उसकी पॉजिटिव चीजें नहीं बोलते। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की होती। पर उसकी जो नेगेटिव बात है वो दूसरे को बोलते हैं, तो बच्चे को अपने को डिफेंड करना आ जाता है कि नहीं, मुझे ये इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि ऐसे ऐसे है। ये हमारी अपब्रिंगिंग में ही ऐसे होता है। और जब टीनेजर्स बच्चे पहुंच जाते हैं और वो ठीक तरह नहीं सुनते, वो हमारी ही कहीं गड़बड़ हुई होती है। तभी महाराज ने अभी किसी प्रवचन में नहीं कहा कि बच्चे को सुधारिए। महाराज सीधा पेरेंट्स को ही सुधरने को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बच्चे मोबाइल लेते हैं। हमें ही सुधरना, हमें ही देखना है कि वो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, उस पर हम अपनी नजर डालें, उसे अप्रिशिएट करें, और उसका टाइम स्लॉट करें कि बेटा मुझे पढ़ाई चाहिए। अगर तू चाहता है कि मामा पीछे ना पड़े, अपनी पढ़ाई अच्छा करते रहे, दैट्स फाइन, वो कर लेंगे मैनेज। हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। हमें होता है कि नहीं स्कूल लगेगा, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। पर नहीं, सब कर लेंगे। अगर हमें वापस जाने में, काम पर जाने में टाइम लगेगा, हमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बच्चों को भी लगेगा, और हमें उन्हें समय देना चाहिए कि वो एडजस्ट हो जाएंगे और फिर अपना काम कर लेंगे। इसलिए हमें एज पेरेंट्स ही ध्यान रखना है। बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है कुछ और करने की। इस समय बहुत बच्चों के लिए मोबाइल उनका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि कई परिवारों में माहौल भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा तनाव वाला माहौल होता है, और उनके लिए मोबाइल एक रिस्पाइट आता है, एक शांति लेके आता है, एक अपने साथ रहने के लिए कुछ चाहिए वो लेके आता है। बहुत पहलू होते हैं। मैंने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को काम दिया, उसमें मैंने उन्हें पूछा कि
5 चीजें मुझे लिख के बताइए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। 95% बच्चों ने लिखा आई एम सो थैंकफुल कि मेरा फ़ोन चल रहा है, आई एम सो थैंकफुल कि मेरा इंटरनेट चल रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता होता घर की क्या माहौल है, हमें नहीं पता होता। और हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, तो उनके पास घर पर जैसा भी माहौल है वहाँ पर अपने साथ बैठने के लिए कुछ चाहिए। सो हमें अपने आप को एडजस्ट करें, बच्चों का कसूर नहीं है, समय का है, समय ऐसा है। सो इसलिए ज़बरदस्ती तनाव लाने की बजाय हल्का सा उन्हें का टाइम टेबल बना दीजिए कि भी पढ़ लो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो, फिर जो मर्जी करो। ऐसे ही, मुझे तो ऐसे ही ठीक लगेगा। पर सब पेरेंट्स अपने ढंग से ही परवरिश करते हैं, सबके रूल्स वगैरह सब अलग होते हैं, वो कर सकते हैं। पर आई थिंक शांति इसी में ही रहेगी, क्योंकि कई युद्ध जीते नहीं जाएंगे। उन युद्ध में जाना नहीं चाहिए, ऐसे लगता है। सो ऐसे कर सकते हैं, करिए। सो शांति भी रहेगी और बच्चे भी खुश रहेंगे। सो आइए हम ध्यान पे चलें। जब ले ली नाथ तिहारी शरण, अब और किसे अपनाए हरि, जब हृदय बसाए तिहारे चरण, अब और किसे अपनाए हरि, जब ले ली नाथ तिहारी शरण। ध्यान के लिए हम सीधे होके बैठे, हिले नहीं बिल्कुल। हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, हमारी गर्दन भी बिल्कुल सीधी। ध्यान ऊर्जा कंजर्व करवाता है, हमारा बोलने को मन कम करता है। जब ध्यान अच्छा लगे, जब सिमरन बहुत सुंदर हो, तो फिर हमारा एक्स्ट्रा बोलने को मन नहीं करता, तो वो ऊर्जा कंजर्व हो रही होती है। जब हम हिलेंगे नहीं ध्यान में, तो वह हमारी ऊर्जा बचाता है। जब हमारे होंठ, जिह्वा, आंखें नहीं हिलेंगी, वो हमारी ऊर्जा बच रही होती है। तो महाराज कहते हैं एक साधक वह है जिससे अपनी ऊर्जा बचानी आए, ऊर्जा बचानी आए वह साधक। मेरे महाराज कहते हैं ये ऊर्जा किस लिए बचानी है? बल के लिए, शक्ति मिले, परिस्थितियों से जूझने के लिए, वेगों से जूझने के लिए, और अपने आप को बदलने के लिए शक्ति चाहिए होती है। वो शक्ति कंजर्व करनी है जितनी कर सके। सो हमारी आंखें बंद, हमारा मुख बंद, हमारे कान सब अंदर की ओर। हम अपने राम को याद करें। हम जानते हैं हमारे राम नाम में राम बसते हैं। जैसे ही हमने राम को याद किया, परमेश्वर आ गए। हमारे चहुं ओर परमेश्वर ही परमेश्वर।
हमारे भीतर परमेश्वर ही परमेश्वर। हमने उनका आह्वान किया, मेरे राम, मेरे सर्वाधार। जब हम उनका आह्वान करें और जब हमें यकीन है कि वे आ गए, मेरे दीनानाथ, फिर हम सुने। अगर आप फिर से राम को बुलाना चाहते हैं, बुला सकते हैं। उन्हें पुकारना चाहते हैं, विरह में पुकार सकते हैं। प्रेम में हल्के से, धीमे से बुलाना चाहते हैं, बुला सकते हैं। बिना जिह्वा हिलाए, मन ही मन। और अब सुने, उनको सुने। कुछ सुन रहा है तब भी सुने, कुछ नहीं सुन रहा तब भी सुनते जाएं। हम प्रेम में हैं, बहते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना हमें। ध्यान में, ध्यान वह जिसमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, बहते जाएं। मानो कश्ती में बैठे हैं और कश्ती अपने आप चलती जा रही है। सुनते जाएं भीतर, हमारे कान अंदर, आंखें अंदर, मुख बंद, सब द्वार बंद। जितनी देर हो सके अपने प्रभु के साथ बैठे, आनंद ले उनका, उनको आनंद दे, प्रेम में बैठे रहें अपने प्यारे के साथ। सब गुरुजनों का और उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय।